गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उदयप्रताप सिंह आपको अधिगम की कड़ी के बाद आज आपको ऐसे सिद्धांतों की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके यूपी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा या सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि मैं बात करूं तो आपने प्रीवियस ईयर जो वीडियो आपने देख लिए हैं उसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आपने देखा है, अधिगम के कुछ सिद्धांत आपने देखे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी आपने पढ़ लिया है। थोड़ा सा आज आपको 2 मिनट के लिए रिवीजन क्लास की चर्चा करते हैं। इसके बाद आपको या इससे पहले आपको लेव वाइगोटस्की के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपको बताते हैं। इसके बाद रिवीजन क्लास की चर्चा आपसे की जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और मैं उदयप्रताप सिंह आपको शिक्षक भर्ती की कड़ी में आपको सारे वीडियो देता रहूँगा। चलिए आज चर्चा करते हैं लेव वाइगोटस्की के बारे में। जैसे आपको नाम पता है लेव वाइगोटस्की या लेव वाइगोटस्की। लेव वाइगोटस्की रूस का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। लेव वाइगोटस्की रूस का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था जिसके द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक भाषा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें कि लेव वाइगोटस्की के सिद्धांत में सामाजिक कारकों लेव वाइगोटस्की के सिद्धांत में सामाजिक कारकों और भाषा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगर बात करें, छोटी सी जानकारी आपको दे दें, अगर कभी पेपर में पूछता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, तो जिसे अगर मैं बात करूं, आपसे कभी भी प्रश्न पूछता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, तो आंसर आता है अल्बर्ट बंडूरा का है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, किसका है, अल्बर्ट बंडूरा। सर आपको बता दें, कहीं कहीं लिखा हो अल्बर्ट बंडूरा और कहीं कहीं लिखा होता अल्बर्ट बंडूरा। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है। अगर आपसे पूछ देगा कि भाषा का सिद्धांत किसका है, तो आंसर आएगा चोम्स्की। किसका है, चोम्स्की। ठीक है, चोम्स्की का है। लेकिन अगर आपसे पेपर में ये पूछ देगा सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक भाषा का सिद्धांत किसका है, तो आंसर आप क्या देंगे, लेव वाइगोटस्की या लेव वाइगोटस्की। वास्तव में इनका मानना था कि संज्ञानात्मक, पहली बात तो आप जानिए संज्ञानात्मक का अर्थ होता है खोजबीन करना। ये बात आपको पता है। संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है, खोजबीन करना। अर्थात संज्ञानात्मक के बारे में बताया जाए तो संज्ञानात्मक का अर्थ खोजबीन करना, अन्वेषण करना, डिस्कवरी करना। वाइगोटस्की का मानना था संज्ञानात्मक अर्थात खोजबीन एक स्वतंत्र वातावरण में रहकर किया जा सकता है। संज्ञानात्मक अर्थात खोजबीन एक स्वतंत्र वातावरण में रहकर किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो लेव वाइगोटस्की के सिद्धांत को वास्तव में हम जेडपीडी के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जेडपीडी के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोला, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए क्योंकि आपके सीटेट या यूपी टेट में इनके सिद्धांत में 2 ही चीज़ें पूछता है। नंबर 1 तो पूछता है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, या इससे आप मतलब इसका बढ़िया अच्छा सा पेपर में आता है तो आपको आज बताएंगे कि जेडपीडी क्या है, अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो जेडपीडी क्या है, जिसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट या अपने सहपाठी या मित्र या भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं बता दूं एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि आप टीईटी देना चाह रहे हैं और टीईटी आपका मान लें पेपर आपका कल है, तो आपके टीईटी पेपर में कल कितने नंबर आ जाए, 100 नंबर आ जाए। लेकिन वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आप 130 नंबर लाना चाह रहे हो, 135 नंबर लाना चाह रहे हो। तो इसका मतलब ये है 130 से 135 लाने में 130 जो आपका 100 नंबर था वो आपकी वास्तविकता थी, लेकिन आप लाना कितना चाह रहे हो, 135 लाना चाह रहे हो। यानी कि जो आप 30 या 35 नंबर बढ़ाएंगे वो किसकी सहायता से बढ़ाएंगे, उसमें आप क्या कौन कौन से कार्य करेंगे या आप कितनी टेंशन बिताएंगे, तो
उस जो बीच का मध्य का जो अंतर है ना, जैसे फॉर्म भरने से लेकर पढ़ाई करने तक, लेकर पेपर देने से लेकर रिजल्ट आने तक जो आप टेंशन बिताते हैं वही सर है ZPD अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोबारा आपको बता दें, जैसे मैंने कहा समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, तो कहते हैं वास्तविक विकास लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का अंतर या वास्तविक विकास और ऐसा कर लें वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के मध्य जो आपने अंतर बिताया है, क्या बताया है, अंतर। तो ध्यान रखें लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के मध्य के जो अंतर को हम कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए सर, वास्तविक विकास का अंतर और संभाव्य विकास के मध्य के अंतर के तरफ जो ले जाने की कोशिश की जाती है उसी को हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोबारा समझ लीजिए भैया, अगर आपसे पूछेगा सीटेट तो बड़ा बढ़िया पूछता है, जैसे सीटेट प्रश्न में क्या दिया, ZPD क्या है या समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। हो सकता है पहले विकल्प में दे दे वास्तविक विकास का अंतर, दूसरे में कुछ और दे दे, तीसरे में दे दे संभाव्य विकास का अंतर और चौथे विकल्प कैसे देगा AB, AC, AD, BD, तो आप क्या देंगे AC देंगे। यानी कि आपको याद रखना है कि ZPD क्या है, तो आंसर क्या है, वास्तविक विकास का अंतर और संभाव्य विकास के मध्य के अंतर को हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, लेव वाइगोत्स्की रूस का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था जिसके द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक भाषा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों और भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि समाज हमें नैतिक गुणों की बात करता है, ठीक है, नैतिकता की बात करता है, एकजुट होने की बात करता है, और भाषा हमें जो है अपनी बात को कहने का एक माध्यम होता है। भाषा क्या है, अपनी बात को कहने का एक माध्यम है। अतः संज्ञानात्मक विकास में तो क्या इन्होंने कहा कि स्वतंत्र वातावरण में रहकर, कैसे स्वतंत्र वातावरण में रहकर, ये वातावरण ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत में क्या कहा गया, स्वतंत्र वातावरण में रहकर सामाजिक कारकों और भाषा के द्वारा ही खोजबीन की जा सकती है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत ZPD के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और ZPD क्या है या समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, तो आंसर आपको बता दें लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट डिफरेंस बिटवीन इज कॉल्ड ZPD। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एंड, ठीक है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट डिफरेंस बिटवीन इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास का अंतर और संभाव्य विकास के मध्य के अंतर को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। बस इतना छोटा सा सिद्धांत है जो हर बार आपके, ठीक है, सीटेट या यूपीटेट पेपर में आया है। थोड़ी सी जानकारी और बता दें, अगर मैं बात करूं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, किसके सिद्धांत में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इनका मानना है कि अनुशासन के द्वारा ही अच्छी संज्ञानात्मक पद्धति को या अच्छे संज्ञानात्मक चिंतन स्तर को बनाए रखा जा सकता है। तो अनुशासन में इनका मानना है कि खेल के मैदानों में, किसके मैदानों में, खेल के मैदानों में अनुशासन सबसे उच्चतम स्तर पर रहता है, क्योंकि खेल के मैदानों में ठीक है, जब एक हाईएस्ट थिंकिंग लेवल होगा, उच्चतम चिंतन स्तर होगा, तो खोजबीन करना आसान होता है तथा वहाँ पर, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखी होनी होती है कि आपको कई हजार करोड़ लोग देख रहे होते हैं, अतः आपको ये इस बात को ध्यान रखना है कि कहीं मुझसे छोटी सी गलती तो नहीं हुई। तो सबसे अच्छा अनुशासन कहाँ देखने को मिलता है, खेल के मैदान में। इसके बाद अनुशासन की अगर बात की जाए, इसके बाद विद्यालय, इसके बाद कहाँ, विद्यालय में या पुस्तकालय में। ध्यान रखिए, नंबर 1 पे क्या है, खेल के मैदानों में, नंबर 2 पे क्या है, विद्यालय या पुस्तकालयों में, और नंबर 3 क्या है, घरों में, नंबर 4 क्या है, समाज में, नंबर 5 क्या है, ठीक है, सिनेमा घर या ऑडिटोरियम में,
सिनेमा घर या ऑडिटोरियम। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। जेडपीडी के सिद्धांत या लेव वाइगोटस के सिद्धांत में कहा गया था कि खेल के मैदानों में अनुशासन सबसे अच्छा माना जाता है, इसके बाद विद्यालय में या पुस्तकालय में, इसके बाद घरों में, फिर समाज में, फिर सिनेमा घरों में अनुशासन सबसे अच्छा माना जाता है। याद रखेंगे। दोबारा सुन लीजिए, जेडपीडी का सिद्धांत क्या कहता है। जेडपीडी का सिद्धांत कहा कि वास्तविक विकास का अंतर और संभाव्य विकास के मध्य के अंतर को हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जेडपीडी लेव वाइगोटस्की रूस का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था, जिसके द्वारा सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और कहा सामाजिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण स्थान देने के साथ साथ उन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान माना, जिसमें बच्चों को स्वतंत्र खोजबीन करने पर बल प्रदान किया गया। छोटी सी चर्चा आपको प्रीवियस सर जो आपको वीडियो पढ़ाए गए। नंबर 1, इससे पहले आपको पढ़ाया गया था नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है, लॉरेंस कोहलबर्ग का है। इससे पहले क्या पढ़ाया गया, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर आपसे पूछता है कॉग्निटिव थ्योरी किसकी है, तो किसकी है, पीजे जीन पियाजे की है। इससे पहले आपको क्या, प्रयास संतुलन का सिद्धांत किसका है, अगर बात करें प्रयास संतुलन का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। पुनर्बलन सिद्धांत किसका है, क्लार्क एल हल का है। ठीक है। अगर बात की जाए पावलो के सिद्धांत का नाम क्या है, तो पावलो के सिद्धांत के कई नाम है, क्लासिकल थ्योरी नाम है, आपको कई नाम बताया गया। क्लासिकल थ्योरी टाइप का सिद्धांत पावलो का सिद्धांत है। ठीक है। कोहलर के सिद्धांत का नाम क्या है, अगर बात करें कोहलर सिद्धांत का नाम क्या है, अगर बात अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, कोहलर के सिद्धांत का नाम आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो धीरे धीरे पढ़ते जाइए, वीडियो देखते जाइए, आप अपने नोट्स स्वयं बनाते जाइए, क्योंकि जब ये मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे तो मैं क्या, किसी के द्वारा भी आप पढ़िए, लेकिन आप स्वयं नोट्स अपने बनाइए, तभी मजा है। अगर अपने नोट्स आप बनाते हैं तभी साइकोलॉजी अच्छे समझ में आती है। और बार बार लिखने से होता क्या है, साइकोलॉजी आपको इतनी अच्छी है कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको साइकोलॉजी लगने लगेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी के लिए आपको बात करेंगे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और इसके साथ साथ प्रश्नों के साथ साथ आपको अब ले चलेंगे किधर, ठीक है, कुछ पिछड़े बालक के बारे में या व्यक्तित्व के बारे में। हाँ, इससे पहले जो शिक्षक भर्ती में बुद्धि एक चैप्टर बहुत बढ़िया पूछता है, तो इसकी अगली बात आपको बुद्धि चैप्टर के बारे में बात की जाएगी। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।